अगर कंपेनियन खूबसूरत हो तो शायरी भी आ जाती है। ऐसे तुम्हारा बुखार तो उतर ही नहीं रहा। डर गई? खुदा ना खास्ता तुम ये कह रहे हो कि वो जाने वाला है? हाँ, हम दोनों मिलकर आते हैं मम्मी से। मैं रो पड़ूंगी। मैं हाइजर को इस तरह नहीं देख सकती। क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा दोस्त इस दुनिया में रहे? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों को खुश देखूं? मम्मी वो ठीक नहीं हो रहा। नहीं जा सकते हाइजर। हाइजर सोफीन मेरी बेटी उठो। सोफीन बेटा, सोफीन बेटा उठो। उठो मेरी बेटा। बस बस आराम से। आप हौसला रखें, हौसला रखें आप। ठीक ठीक। उठो मेरी बेटा। संभल संभल संभल। मेरा बेटा। ज़ुफीन, पानी पी ले। प्यास लग रही है। ऐसे छोड़ो इस- ज़ुफ, ना हटो, ऐसे को चोट लग जाएगी। इधर दो। देखो ज़ुफ, जितनी तकलीफ उसे उठानी थी ना, उसने सह ली। अब वो सुकून में है। कहाँ है हाइजर? अब कहीं गया हुआ है। 2 हफ्ते हो गए हैं। मैं कहाँ थी जब वो गया? कहाँ से? अभी तो वो उधर ही था, अभी सो रहा था यहाँ पर। ज़ुफ, तुम कई दिन बेहोश थी। फिर जब तुम्हें होश आया तो सोती रही। डॉक्टर्स ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। हाइजर चला गया और मैं सोती रही। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। राइम ने मना किया था। राइम कौन होता है मना करने वाला? कहाँ गया हाइजर? तुम उसके साथ थी जब वो गया। तुम्हारा हाथ पकड़ के उसने वो लकीर पार की जो तुम्हारी और उसकी दुनिया के बीच में है। हाइजर यहाँ देखो, नाजिया कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है। जाओ नाजिया, तुम यहाँ आओ। हाइजर प्लीज तुम जाओ प्लीज। कहाँ हो तुम? माँ क्यों नहीं रहे हो? हाइजर डॉक्टर साहब, मुझे तो भाई यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए। मैं यहाँ आना नहीं चाहता, बल्कि मैं जीना भी नहीं चाहता। क्या करूँगा जीकर? डाकुओं ने मेरी बेटी और बेटे को मार दिया और छोटी बेटी को उठाकर ले गए और पुलिस उसकी एफआईआर तक नहीं काट रही। हमी साहब, मैं आपको दुख समझ सकता हूँ, आप बहुत परेशान है। मगर आपकी बीवी इस वक्त घर में ज्यादा परेशान होगी, ज्यादा दुखी होंगी। आप जाइए, उनकी दिलजोई कीजिए। बाज़ औक़ात दूसरों का दिल बहलाने से खुद को भी तस्कीन मिलती है, और हो सकता है कि आपकी बेटी मिल जाए। फीवर है पर हाँ, भेज दीजिएगा। हाँ, 15-20 मिनट। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने अच्छा किया तुमने हॉस्पिटल आना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे पेशेंट्स को संभाल रही थी, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आदी हो चुके हैं तुम्हारे। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन।
मैं समझती हूँ कि जिंदगी भर की दोस्ती जब खत्म होती है तो कितना वीरानी का एहसास होता है। इट्स नॉट इजी। अमरीन, कितनी अजीब सी बात है ना। यहाँ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लोग मेरे पास आते हैं अपने मसले लेकर, मैं उन्हें हल करता हूँ, कोशिश करता हूँ, किसी सूरत उनको खुश करके भेज देता हूँ, और खुद अपने मसाइल हल नहीं कर पाया, अपने आप को खुश नहीं कर पाता हूँ। खैर, पेशेंट कहाँ है, उसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, वो साइकियाट्रिक वार्ड में है। तुम जरा अपने तरीके से उससे बात कर लो, क्योंकि मुझे डर है कि वो खुदकुशी की कोशिश ना करे। जी रुबीना, आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। जी कल बुला लीजिए। शुक्रिया। Do you want me to go with you? Yeah, please. सुनो, ये राइम कहाँ गायब है? सोयम के बाद वो आया ही नहीं है। पूरा महीना वो आइजर के साथ साथ था, ना घर का होश ना काम का होश। अब क्लिनिक तो बंद नहीं कर सकता ना। अब वैसे भी आई थिंक उसके लिए ज़रूरी है कि वो काम की तरफ जाए ताकि इन चीज़ों से उसका ध्यान बटे। भूल सकता है वो आइजर को या जुफीन को? नहीं भूल सकता, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए काम करना तो ज़रूरी है ना। तुम जोफिन का ख्याल रखो। मैं नहीं समझता था कि वो एकदम से इस तरह से बिखर जाएगी। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, कोई दूसरी दुनिया में गुम है वो। कब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी? वापस तो आना होगा ना, और जितनी देर से आएगी उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। अच्छा सुनो, वो मैं सुबह की फ़्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ, फ़ोन पे टच रहूँगा और हर वीकेंड पे भी घर आने की कोशिश करूँगा। यहाँ से तो रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन वहाँ पूरा ऑफिस सेटअप करना है, फिर मकान भी रेनोवेट कराना है। अच्छा सुनो, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। मैं अभी घर नहीं आ सकती क्योंकि जुफीन की तबीयत ठीक नहीं है, और आई डोंट थिंक कि मम्मी उसे अकेले में संभाल पाएंगी। ये भी वो कहने की बात है? बहन है वो, तुम्हारी दोस्त है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैं भी मिलना तो चाहता था उससे, लेकिन किसी से मिलना ही नहीं चाहती। अच्छा सुनो, राइम को तो कहो कि वो कभी आए। हद कर दी है उस बंदे ने यार। मैं कॉल करता हूँ। नहीं, चलो अभी कॉल करो उसको। चलो। आइज़र, मैं ये कपड़े पहन लूं? तुम्हें पसंद है ना? नाजिया, आइज़र कह रहा है मैं ये कपड़े पहन लूं। उसे पसंद है, दिखाओ। हाँ, उसे हमेशा ये पसंद है बहुत ज़्यादा। जुफीन, तुम ऐसे करो कि तुम अभी सो जाओ। यू नीड सम रेस्ट। ये मुझे दे दो प्लीज, सो जाओ। ऐसे मुझे बहुत गुस्सा आता है। सब कहते हैं कि तुम नहीं हो, तुम खुद क्यों नहीं बताते कि तुम कहीं नहीं गए? हाँ, देखो वो फिर चला गया। किससे बातें कर रही थी? आइजर से। आइजर से? आज क्या कह रहा था आइजर? मुझे तंग करता है, मेरे पास आके नहीं बैठता। वो तुम्हें ये तो नहीं कहता कि तुम बाहर जाया करो दोस्तों के साथ, डिनर पे, लॉन्ग ड्राइव पे? ऐसा तो नहीं कहा। चलो, जब वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिले तो तुम उससे पूछना
कि वो नाजिया से क्यों नहीं मिलता? क्या वो तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं है? क्या वो तुम्हें मिस नहीं करती? चलो हम डिनर पे बाहर चलते हैं, खूब मौज मस्ती करेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके चलो, अगर बाहर कहीं नहीं जाना तो नीचे तो आ जाओ यार। फ्रेश फ्रेश समोसे बन रहे हैं तुम्हारे लिए। कॉफी के साथ समोसे भी खाएंगे, पकौड़े भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो। मैं शावर लेके आती हूँ। गुड गर्ल। मैं पूछना चाह रही थी, तुम जोफीन से मिलने जाओगे क्या? हाँ मैं जाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी साथ चलूं? हो सकता है कोई मदद कर सकूं। माइंड नहीं करना, आइजर की मौत के बाद से वो किसी से मिलना नहीं चाह रही। मैंने भी कई बार मिलने की कोशिश की है, मुझसे भी मिलने से मना कर दिया उसने। मैं माइंड क्यों करूंगी, ये तो मेरा काम है ना। और वैसे भी मैं उसकी अम्मी से मिलना चाह रही थी, और अगर वो इजाजत दे तो आइजर के हवाले से भी कुछ बात कर लूं मैं। बेटा, जोफीन, इधर आओ। जोफीन उठो। क्या कर रही हो बेटा? क्या हो गया बेटा? बाहर आओ। जोफीन। सज्जाद, ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गए? उनकी रिपोर्ट नीचे भिजवा दी थी? हाँ। कौन आया? भिजवा दो उनसे। हेलो, आओ बैठो। क्या हो गया? तुमसे क्या मतलब? कोई बात हो, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तुम मत आना, कभी मत आना। मैं बैठने नहीं आई हूं इधर, ना तुमसे मिलने आई हूं। सिर्फ ये देखने आई हूं कि तुम किस तरह इतने सुकून से काम कर लेते हो। कुछ आइडिया भी है कि वहां क्या हो रहा है? अच्छा रिलैक्स, हॉस्पिटल में भाई है। मैं मम्मी को फोन करके मालूम कर लूंगा। और वैसे भी मुझे मिलने की इजाजत नहीं है, ना ही वो मुझसे मिलना चाहती है। किस वजह से रायम? तुम दोस्त हो ना, डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है? नहीं, मुझे अंदाजा है। अब ये मत कहना कि तुम मजबूर हो और तुम डॉक्टर हो तो वो इद्दत में है और तुम उसे नहीं देख सकते। दूसरे डॉक्टर भी उसे आके विजिट करते हैं। ये एक्सक्यूज नहीं देना मुझे। हेलो रायम। हाय नाजिया, बड़े दिन बाद। मैं भूल गई थी तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ, आप शायद ये भी भूल गए कि आइजर की डेथ हो गई है। रायम ने नहीं बताया होगा आपको। नहीं, सॉरी, मैं जोफीन से मिलने नहीं आ सकी क्योंकि रायम ने कहा था वो किसी से मिल नहीं रही है। एनीवेज रायम, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि जुफीन ने शायद अपने आप को मारने की कोशिश की है। उसे अब आइजर के सिवा कुछ नहीं समझ में आता। वो शायद अपने आप को भी भूल गई है। Has she gone mad? उसने सोचना समझना सब कुछ छोड़ दिया है रायम। आज वो बच गई है लेकिन कल शायद उसे कोई ना बचा सके। लेकिन तुम बहुत बिजी हो ना। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। राइम वो पागल हो जाएगी। खुदा के लिए कुछ करो।
क्या करूं मम्मी मैं? वो मिलना ही नहीं चाहती है मुझसे। हर वक्त अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी रहती है। उसे तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है बेटा। खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत मिन्नत करती हूँ तो 2 निवाले खा लेती है, पूरी पूरी रात जागती है, टहलती रहती है। कहती है आइजर कमरे में है, मेरे पास है, मुझसे बातें करता है। भला ऐसे हो सकता है? इंसानी फीलिंग्स की गहराई का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते मम्मी। ऐसी फीलिंग्स हैं जिसे ना वक्त बेहिस कर सकता है और ना ही दिमाग भुला पाता है। मोहब्बत भी एक ऐसा ही एहसास है। उसने आइजर से ऐसी मोहब्बत की है जो नाकाबिल यकीन है। वो 2 लोग नहीं हैं, वो दोनों एक हैं। वो आइजर को अपनी ज़िंदगी से निकाल के कैसे जी पाएगी? बेटा तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? अगर वो मना भी करे तो उससे जबरदस्ती मिलो। खुदा के लिए संभाल लो उसे। अभी उसके हाल पे छोड़ दीजिए आप। मैं मुनासिब वक्त देख के उससे मिल लूंगा। प्लीज आप परेशान ना हो। ये भी दोस्त है वो, मुझे भी फिक्र है उसकी। मम्मी आप कहाँ थी? मैं समझी आप चली गई हैं। तुमसे मिले बगैर कैसे चले जाते? लेकिन अब तय कर लिया है, अगले हफ्ते तो जाना ही है। दिल तो बहुत चाह रहा है तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, मगर तुम्हारी मम्मी अकेली रह जाएगी। आइजर तो यही है, आप लोग क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे डैडी के बिजनेस का बहुत हर्ज हो रहा है। अब तुम ही हमारी बेटी हो। बेटा तो कहीं खो गया है, बस अब तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ बेटा, ये पेपर संभाल के रखना। ये क्या है? आइजर का जो भी कुछ था वो सब कुछ अब तुम्हारा है। इसी में हमारा वसीयतनामा भी है। मैंने राइम से कह दिया, वो इसे लॉकर में रखवा देगा। अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप और डैडी मेरे लिए सब कुछ है। जब हमें अपना समझती हो तो इनकार मत करो। सोफ, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर लेती हूँ। ठीक तो है? हाँ हाँ। कौन आ रहा है? एक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, जो तुमसे मिलना चाहता है। राइम आ रहा है। वो तुम्हें देखना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा सुन के वो बहुत परेशान हो गया था। मुझे नहीं मिलना उससे। सुफीन, राइम हमारे बचपन का दोस्त है और काफ़ी मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आया है। बहुत हेल्पफुल रहा है वो। और दूसरी बात ये कि वो आइजर का बेस्ट फ्रेंड था। सोचो वो कितना दुखी होगा। वो भी तो अकेला हो गया है ना। देखो, तुम अपना हुलिया ठीक कर लो, मैं उसको अंदर बुला रही हूँ, ठीक है? जोफीन, मुझे पहचाना?
तुम भी आइजर के साथ चले गए थे, लेकिन वो तो रोज आता है, तुम क्यों नहीं आते? अच्छा, हाइजर से रोज मुलाकात होती है और मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। मैंने कब इनकार किया? पता नहीं। राइम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, या लोग बदल गए हैं। नहीं, ना तुम बदली हो ना लोग बदले हैं, वक्त बदल गया। मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक बार फूल मुरझा जाए, फिर चाहे जितनी भी बारिश हो जाए ना, कभी भी नहीं खिलते। लेकिन आइजर तो मुझसे रोज मिलता है, रोज आता है मेरे पास, मुझसे बातें करता है। यकीन करो मेरा। ये यकीन है, ये मोहब्बत का करिश्मा है। और पता है, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, तो बसे जाने नहीं देती। अब क्या होगा? अब ये मत कहना कि मैं हिम्मत करूं, मुझसे हिम्मत नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम हिम्मत करो, मगर तुम्हें दूसरी बार जीना होगा, तो मुझे यकीन है तुम जियोगे। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जी सकती आइजर के बगैर। रायम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो इस तरह से ठीक नहीं होगी। उसे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है और तुम उसे जितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उसको उसके हाल पे छोड़ दूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही। और जो मैं कहना चाह रही हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। शी नीड्स मेडिसिन, और हो सकता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़े। तुम उसे ठीक करना भी चाहते हो या नहीं? बिल्कुल करना चाहता हूं। तो इसीलिए कह रही हूँ मेरे सुपुर्द कर दो उसे। मैं कल से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी, वरना वो लाइन अगर उसने क्रॉस कर दी तो फिर तुम पछताओगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम उसके मामले में इतना टची क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उसे तबाह होने नहीं दे सकता। देखो, जिस हालत में वो है ना, उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में इस वक्त उसकी सिर्फ साइकोथेरेपी होनी चाहिए। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ वो रियलिटी की तरफ जल्द से जल्द वापस आए, लेकिन तुम उसके दोस्त हो, तुम्हारी ट्रीटमेंट का इतना असर नहीं होगा। मैं सिर्फ डॉक्टर हूं और उससे मुझे मजबूरन रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कर लो 1 हफ्ते के लिए ट्राई, देख लो इलाज करके इसका। क्या कह रही थी तुम? सिटी स्कैन भी करवाना चाहती, वो भी करवा लो। अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तुम उसका इलाज करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है मैं सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ उसके लिए। वो मेरे लिए मुझे बहुत अजीज है। वो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना उसे, वो मेरे पास आती है, ट्रस्ट करती है मुझ पे। इस तरह तुमने अचानक इलाज शुरू किया ना उसका, वो कंफ्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेरी ट्रीटमेंट में कुछ गलत हो गया तो तुम मुझे नहीं माफ कर पाओगे, यही बात है ना? ठीक है, तुम अपनी दोस्त का इलाज शुरू कर दो। अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, लेकिन सीटी स्कैन प्लीज करवा देना।
हेलो जोफीन। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम बहुत बिजी रहते हो ना? आई एम सॉरी। चलो मैं वादा करता हूं कि मैं जितना भी बिजी रहूं मैं तुमसे मिलने रोज आया करूं। ओके? क्या सोच रही हो? तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने ज्यादती की? क्या मतलब? आई फील गिल्टी। और ऐसा क्यों फील कर रही? मैं नाजिया की शादी में लाहौर में हल्ला गुल्ला कर रही थी और यहाँ आयसर की तबीयत इतनी खराब थी। इसमें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो पता है आयसर बहुत खुश हुआ था कि तुम लाहौर गई भी हो, तुम शादी में एंजॉय कर रही हो, उसे बड़ी खुशी हुई थी। पता रहा है, वो मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है। अच्छा, मेरे बारे में कोई बात करता है? हाँ, करता है। क्या कहता है? ये कि राइम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। राइम मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखेगा। थक गई हो ना? चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो तुम, आराम से लाया। ठीक है, हम थोड़ी आइजर की बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल आराम से। टेक अ डीप ब्रेथ इन, वेरी गुड। नाउ एक्सेल। आंखें बंद करो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है और वजन भी मुनासिब है। मगर मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है ऐसे? मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। राइम तो कह रहा था कि आजकल तुम हिम्मत से काम ले रही। राइम तो हमेशा हिम्मत बढ़ाता रहता है मेरी। राइम आइजर का बहुत अच्छा दोस्त है ना? बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा भी होगा। आइजर की बीमारी में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और फिर राइम ने उससे वादा भी किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मैं उस पर पूरे तरीके से डिपेंड करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता मैं दोनों में मिक्स हो जाती हूँ। क्या मैं गलत करती हूँ? हाँ, गलत है। आजकल मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कभी लगता है आइजर राइम है, राइम आइजर। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? क्या आइजर को पता था कि तुम राइम को भी उतना ही पसंद करती हो जितना उसे करती थी? जी, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जो उसके बगैर हो। एक बात मानोगी मेरी? तुम राइम से थोड़ा दूर हो जाओ। ज़ुफ़ीन, ये देखो, ये देखो। फ्रॉम आइजर? आइजर का खत? ये सब क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए क्योंकि मुझे आइजर दिखता है या मैं उससे बातें करती हूँ
या उसने मुझे कार्ड्स भेजे थे इसलिए?